आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ। और आज अपने स्टूडियो में मैं अकेला मौजूद नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे आज के खास मेहमान जो कि हैं डॉक्टर विनीत बंसल। सर हैं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि हार्ट को किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सकता है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अगर जो अपने दिल का ख्याल रखेंगे तो दिल हमारे साथ चलता रहेगा लंबे समय तक। तो हम लोगों को जो करना है इसके लिए दिल को बेहतर रूप में चलाने के लिए रोज़ आधे घंटे से 45 मिनट व्यायाम करना चाहिए, जो कि किसी भी रूप में हो सकता है। आपका वॉक के फॉर्म में हो सकता है, साइकिलिंग के फॉर्म में हो सकता है, स्विमिंग के फॉर्म में हो सकता है, योगा के फॉर्म में हो सकता है, पर 45 मिनट एटलीस्ट डेली हमें व्यायाम करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आज की तारीख में हो क्या गया है कि हम लोग स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई हो गए हैं हम लोगों के कि हम लोग सोचते ही रहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर जो फ्यूचर के बारे में ना सोच के प्रेजेंट में जिएं और ज़िंदगी का हर पल एंजॉय करें तो स्ट्रेस कम होगा और हमारा दिल भी स्वस्थ रहेगा। और तीसरा मैं ये कहूँगा कि डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइट के अंदर वसायुक्त भोजन जो है, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट जो है वो बंद कर देनी चाहिए हमको। इसके अलावा फाइबर डाइट इंक्रीज करनी चाहिए हमें। डाइट जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जी, फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें अपनी डाइट के अंदर हमें इंक्लूड करने चाहिए। थोड़ा बहुत हम ओलिव ऑयल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 या 2 चम्मच। जो हार्ट के मरीज़ हैं वो 1 या 2 चम्मच, थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं जो लोग हार्ट के मरीज़ नहीं हैं। ये चीज़ बच्चों पे लागू नहीं होती है। बहुत ज़्यादा उनको भी वसायुक्त भोजन नहीं खाना चाहिए और जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो घर में बना हुआ देसी घी में बच्चे अगर कुछ खाना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें कोई मनाही नहीं है। बट बड़े लोगों के लिए, खासतौर से 40 साल से उम्र जिनकी ऊपर हो गई है, वो वसायुक्त भोजन बंद कर दें और 1 या 2 चम्मच सरसों का तेल या ओलिव ऑयल इस्तेमाल करें। सर अभी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, दिल की जो बीमारी अक्सर हो जाती है लोगों को, इसके पीछे के कुछ मुख्य कारणों पर अगर हम जानना चाहें, मुख्य कारणों पर बात करना चाहें, तो क्या वो मुख्य कारण होते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। मिस्टर पंकज, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये दिल के रोग हमको लग जाते हैं, इसके कारण सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन चीज़ है जिसका प्रयोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो है स्मोकिंग और तंबाकू। टोबैको किसी भी फॉर्म के अंदर लिया जाए, धीरे धीरे आपकी वसाओं को यानी नसों को सिकोड़ता चला जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर छोटे छोटे प्लाक्स बनते चले जाते हैं, जो कि हमारे को बाद में हार्ट अटैक पड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस कम ले, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है यंग एज ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि एक तो कॉम्पिटिटिव फील्ड्स हैं और ख़ास तौर से जो मार्केटिंग के अंदर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपने टारगेट्स को लेके प्रेशर में रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को, प्रेशर जो स्ट्रेस जो होता है, इसके कारण से लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ रही है। तीसरा, व्यायाम ना करना और एक अस्वस्थ जीवन जीना, जैसे कि आदमी अपने काम पे गया और जाके पूरे दिन बैठा रहा। बैठना 1 घंटे के लिए एक स्मोकिंग के बराबर है, 1 सिगरेट स्मोक करने के बराबर है। तो बैठना नहीं चाहिए। निरंतर हमें अगर जो हम आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं तो फिर हम 10 मिनट के लिए चल के आए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। चौथी बात जो कि इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा अगर जो हम वसायुक्त भोजन यानी कि कोलेस्ट्रॉल रिच भोजन अगर जो हम लेते रहेंगे 40 साल की उम्र के बाद, तो अल्टीमेटली वो हमारी आर्टरीज़ को क्लॉग करेंगे। आर्टरीज़ को क्लॉग करेंगे तो अल्टीमेटली फिर एंजाइना या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बनती है। ये प्रमुख कारण। सर अभी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, व्यायाम पर अगर हम बातें करते हैं तो व्यायाम हमारे दिल के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना ज़्यादा व्यायाम करने से हमारे दिल को बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। व्यायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये हमारी मानसिकता को बदलता है। अगर जो सुबह ही हम कोई पॉजिटिव काम करते हैं तो पूरे दिन स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम रहते हैं। दूसरी चीज़, व्यायाम करने से एक हार्मोन रिलीज होता है या न्यूरो हार्मोन कह दीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारी एंडोथीलियम को, जो नसों की, जो आर्टरीज की जो एंडोथीलियम होती है, उनको स्वस्थ रखता है। और तीसरा, कोलेस्ट्रॉल जमने से रोकता है, क्योंकि वो जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर जमना होता है वो ना जम के यूटिलाइज हो जाता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो व्यायाम करना हर तरीके से बेनिफिशियल है। आपको पॉजिटिव भी रखेगा, आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनका भी ध्यान रखेगा,
और तीसरी चीज़ आपकी हेल्थ और आपकी जो स्मार्टनेस है उसको भी बरकरार रखेगा, क्योंकि आपका सुडौल शरीर होगा। सर अभी कोविड टाइम भी पूरी दुनिया ने फेस किया है, इस टाइम में अगर हार्ट पेशेंट की बात करने लगे तो उनको क्या और ज़्यादा खतरा हो जाता है सर? बिल्कुल सही बात कही आपने। कोविड होने के बाद हार्ट की बीमारी काफ़ी बढ़ गई है, और जिन लोगों को हार्ट की बीमारी नहीं भी थी उनके अंदर भी ये देखा गया है कि जिनके CRP और डी डायमर बढ़े हुए हैं उन लोगों के अंदर हार्ट इवेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका HSCRP और डी डायमर बढ़ा हुआ है अपने कार्डियोलॉजिस्ट को संपर्क करें, और इसमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से मिले अगर जो CRP और डी डायमर बढ़ा हुआ है तो, और अगर जो CRP डी डायमर नहीं बढ़ा हुआ है तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। अपना जिनको कोविड हो के चुका है अपना कोलेस्ट्रोल और HSCRP 6 महीने में एक बार चेक करा लें। और अगर जो कोई दिक्कत ऐसी महसूस होती है कि छाती में हल्का बहुत दर्द होता है या सांस फूलती है एक्सरसाइज करते वक्त, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। बहुत ही ज़रूरी और ख़ास जानकारी हमें दे रहे हैं दिल को लेकर डॉक्टर विनीत बंसल, जो कि हैं हृदय रोग विशेषज्ञ। सर अभी थोड़ी सी बात कर लें, जैसा कि आप बता रहे थे थोड़े टाइम पहले खाने पर कि वसा युक्त खाना जो होता है उससे थोड़ा सा मतलब बचना चाहिए। अभी बात करें उदाहरण के तौर पर, क्या कुछ खाना ऐड ऑन कर सकते हैं हार्ट पेशेंट अपने डेली रूटीन में? देखिए, जो खाना नहीं खाना था वो तो मैं बता चुका हूँ, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हम ऐड कर सकते हैं, एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत कारगर होती हैं, क्योंकि ये हमारा हीमोग्लोबिन भी इम्प्रूव करती हैं, साथ साथ आपको विटामिन के भी देती हैं, और साथ में हार्ट के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत कारगर होती हैं। फ्रूट्स अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। जो फ्रूट्स और अगर जो हम ये रिच फाइबर डाइट खाते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, तो फाइबर डाइट इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, हम 4-5 बादाम रोज के, 2-3 अखरोट की गिरी, ये अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं बॉडी के अंदर, वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जो हार्ट के डेवलपमेंट के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी दोनों तरीके से बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जिसे पूफा और मुफा कहते हैं, वो इनके अंदर हमें मिल जाता है। तो ये चीज़ें, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं मैं उनके लिए कहूँगा कि भाई जो ना खाते हो वो तो बिल्कुल ना खाएं, बट जो खाते हैं उनके लिए फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है एसेंशियल फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स के लिए, तो वो लोग बेसिकली फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अभी हम आपसे बातें करने लगे, ये जो हार्ट की बीमारी होती है तो इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो क्या कुछ होते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली मेन बात क्या है कि हमें इस चीज़ पे भी बहुत फोकस रहना चाहिए कि कब हमें अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ये अलार्म होता है, और ऐसा नहीं है कि हार्ट डिजीज़ के अंदर अलार्म नहीं मिलता, अलार्म डेफिनेटली मिलता है। अलार्म जब होता है जब आपको ऐसा लगे कि आप कुछ किलोमीटर चलते हैं या 100 मीटर चलते हैं तो आपकी छाती में भारीपन या छाती में दर्द आ जाता है, या कोई हाथ में दर्द आना शुरू हो जाता है, तो ये एक शुरुआती सिम्टम होता है जिसे एंजाइना बोलते हैं। तो इस पे हमें पकड़ लेना चाहिए कि हम हार्ट के रोगी हो सकते हैं, तो हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर जो एक्सेसिव सांस फूलने लग गई है, मतलब नॉर्मल सांस कोई आदमी 4 मंजिला बिल्डिंग पे चढ़ेगा तो डेफिनेटली सांस फूल जाएगी, बट अगर जो आपको ऐसा लगे कि 1 मंजिल चढ़ने पे भी सांस फूलने लगी है या 100-200 मीटर चलने में भी सांस फूलने लगी है, तो डेफिनेटली एक इकोकार्डियोग्राफी और ECG अपनी कराएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत अच्छे से हमें सर ने बताया, और हृदय के बारे में इतनी सारी बातें हमें बता रहे हैं। सर अभी आपसे मेरा सवाल ये है, ये सवाल खासकर मतलब उन लोगों के लिए है जो खुद से ही अपना मतलब इलाज करना शुरू कर देते हैं। उन्हें बीमारी हो जाती है दिल की, पेशेंट हो जाते हैं दिल के, और वो खुद से ही अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो कितना ये सही है और क्या आप उन लोगों को कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर जो कोई क्वालिफाइड आदमी है, कोई डॉक्टर है, MBBS MD डॉक्टर है, और वो खुद सेल्फ मेडिकेशन करता है तो ये बात समझ में आती है। बट अगर जो आम पब्लिक सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाए या किसी के कहे हुए किसी के पर्चे को फॉलो करने लग जाए, तो ये बहुत गलत साबित हो सकता है, क्योंकि हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और डॉक्टर मरीज की प्रोफाइल देख के और मरीज की बीमारी देख के दवाई लिखता है, जो कि ज़्यादा एक संवैधानिक तरीका है कि दवाइयाँ एडवाइस की जाएं, और पर्टिकुलरली साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जितनी नॉलेज डॉक्टर को होती है,
कि किस मरीज में क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, उतनी जानकारी मरीजों को खुद नहीं होती। तो सेल्फ मेडिकेशन हमेशा हार्मफुल होता है। सर आप भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हृदय के और कई सारे पेशेंट्स देखते हैं। अभी आपसे मैं जानना चाहूँगा आपके क्लिनिक के एड्रेस के बारे में। मतलब कोई ऐसा पेशेंट है जो आपसे आकर मिलना चाहे तो क्या आपका एड्रेस है और क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, दोनों प्लीज़ हमें बताइए। देखिए, मेरा जो क्लिनिक है ये 4 सरस्वती प्लाज़ा ईस्टर्न कचहरी रोड पे है और शाम के टाइम मैं आनंद हॉस्पिटल में भी बैठता हूँ। वहाँ पे मेरी से मुलाकात कर सकते हैं 4 से 6 के बीच में, या फिर सुबह 9 से 10 के बीच में मेरे को सुबह आनंद हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। इस बीच में 10 बजे से लेके 4 बजे तक मैं अपने क्लिनिक पे ही उपलब्ध रहता हूँ। और मेरे को अगर जो संपर्क करना हो तो अपॉइंटमेंट एक दिन पहले लेना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9012565251। मैं फिर से रिपीट करूँगा 9012565251। धन्यवाद। तो मेरठ देखिए अभी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है सर का और एड्रेस भी है, और कोई है पेशेंट ऐसे हार्ट के तो आकर आप सर से मिल सकते हैं। डॉक्टर विनीत बंसल हृदय रोग विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सर से आज हमने बहुत सारी बातें की और सर देखिए ढेर सारी बातों के बाद फिलहाल अभी हमारा वक्त हो चला है स्टूडियो से जाने का। तो जाते जाते जो हमारे श्रोता हैं उनको क्या संदेश, क्या मैसेज देकर आप जाना चाहेंगे? मैं आप लोगों को यही सूचना कह सकते हैं या फिर प्यारी सी बात कह सकते हैं कि अपने दिल का ध्यान रखिए। दिल आपके साथ रहेगा तो आपका हमसाथी भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि बिना दिल के तो कोई साथ भी नहीं देता है। तो इसलिए अपने दिल का ध्यान रखिए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आप हमारे बीच आए और इतनी सारी बातें हमसे की और हमें और हमारे श्रोताओं को अच्छी अच्छी जानकारियां दी हृदय को लेकर। ये तो हुई सर की बातें, लेकिन इसी के साथ मेरठ आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा जाते जाते कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए और खुश रहिए।